लोग ये सवाल पूछते हैं नीतीश जी कि नीतीश राणे अपनी पहचान इस तरीके से क्यों बनाना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व के साथ हैं, जिहाद के खिलाफ हैं, किसी एक रंग से प्यार है, दूसरे रंग से नफरत है। ऐसी पहचान क्यों बनाना चाहते हैं? एक ऐसी पहचान क्यों नहीं बना सकते नीतीश राणे जिसके लिए हिंदू और मुसलमान बराबर हो, किसी भी पक्ष की गलती हो नीतीश राणे उसके खिलाफ बराबर खड़े हो जाएं? तो ये ऐसी सारी चीजें आप कभी तो मोहल्लों में जाके बोलेंगे तो उनको भी थोड़ी सीख आ जाएगी जी। सब कुछ हमको ही सिखाने की कोशिश क्यों होती है हमेशा? हाँ, तो ये सारी चीज नीतीश राणे ने ऐसा करना चाहिए, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने ऐसा करना चाहिए और उनको जैसे चाहिए वो लोग करेंगे। कौन लोग? मोहल्लों में रहने वाले, गोल टोपी दाढ़ी वाले, जो आपको मेरे मुंह से सुनना है ना, वही है। मगर आखिर में सारी सीख सब सर्व धर्म समभाव की जो कई टेप रिकॉर्डर ये हिंदुओं के लिए बजाई जाती है, पर हमारे त्यौहार आते हैं तभी उनके ऊपर पथराव किया जाता है। मगर कभी भी किसी भी मुहर्रम या ईद के जो कोई जुलूस निकलता है तभी कोई भी हिंदू ने अभी तक उसके ऊपर पत्थर या गंदी नजर से नहीं देखा है। तो मुझे इतना ही बोलना है कि जो ज्ञान हमें बांटा जाता है, जो हिंदुत्व की तरफ बात करते हैं ना, वही ज्ञान थोड़ा उधर बांटेंगे ना तो थोड़ा देश में शांति आ जाएगी। बीच सवाल आपसे ये भी उठता है कि अगर आपके प्रदेश में आपकी सरकार में पत्थरबाजी होती है, दंगे होते हैं, तो गलती किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की है या गलती आपकी पुलिस की है? पुलिस की कैसी गलती? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेती है। हाँ। मगर किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की जो कोशिश होती है ना, वो कौन कर रहा है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो कार्रवाई करनी है वो हमारी सरकार कर ही रही है। उसमें हिंदू आपको लगता है कि ऐसा नहीं करते? नहीं, कोई भी एक इंसिडेंट आप बताइए ना, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है जी, आप काफी सब स्टोरीज कवर करते हैं, आप अपने कोई भी रिपोर्टर को इधर बुला के पूछ लीजिए, कोई भी ऐसी जुलूस निकली है, कोई भी ऐसे मुहर्रम की जुलूस निकली जहां एक हिंदू ने पथराव किया है, हिंदू ने उसमें रुकावट निकाला है, एक कोई तो मेरे को उदाहरण बताने को बोल दीजिए। ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास में सर हूं। उसके पहले यहाँ कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए के पास। नीतीश राणे जी, आप बेहतरीन वक्ता हैं, लेकिन क्या आप ये मान चुके हैं कि राजनीति सांप्रदायिकता के बल पे ही की जा सकती है? क्योंकि मेरे पास फैक्ट है, इससे पहले जिस राजनीतिक पार्टी से आप बिलोंग करते थे उस वक्त ये उतनी सरगर्मी और आक्रामकता नहीं दिखती थी जितनी अब दिख रही है। इसका जवाब चाहिए। तो मुझे ये हमारी सोच का विषय है। 39 साल हम जो हिंदुत्ववादी सोच से बड़े हुए हैं उसके वजह से आज हमको लगता है कि आज के वक्त के हिसाब से आज की ये राजनीति जरूरी है। क्योंकि अगर आपने बहुत आजू बाजू जो चीज़ें हो रही है, जिस तरीके से हमारी डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश हो रही है, अलग अलग लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से हिंदू की जनसंख्या कम करने की जो कोई कोशिश हो रही है, उसके लिए अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर विकास करके कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। आप अपने इर्द गिर्द में क्या हो रहा है उसके तरफ अगर आप करीबी से देखें, या तो आप युवा हैं, आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके आप लंदन में देखिए क्या हो रहा है, आज यूके में देखिए क्या हो रहा है, किस तरीके से उनकी डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है। उसी तरह के बहुत सारे यूरोपियन में देश में आप उदाहरण देख लीजिए, वहाँ देखिए उनकी डेमोग्राफी कैसी चेंज किया है, क्या कर रहे। उसी का रेप्लिका या उसी चीज़ हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए। जो माइनॉरिटी है, जिसको अतिवादी है, उनके खिलाफ है, न कि बाकी आम आदमी के। जैसे आपने कहा आम मुसलमान, और देश में है भी ऐसा कि आम मुसलमान इसलिए नहीं है कि वो मतलब उसको साथ मेजॉरिटी को आप ये नहीं कह सकते कि वो फैनेटिक है या बिल्कुल वो है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग सत्ता में आज बैठे हुए हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी जो असली सोच है, आपकी असली सोच है कि अतिवादी जो इस तरह से हैं, जो चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, जो लोग गलत कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं या किसी कारण से, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, न कि पूरी एक कौम के खिलाफ। नीतीश जी, यहाँ के जो रहने वाले जो हमारे मुसलमान हैं, उनके ऊपर उनको मालूम है कि ये देश उनका है, उनके खिलाफ ये तो विषय है हो ही नहीं सकता। मगर जो अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, जिनको इस तरह बढ़ाते आज एक वक्त पे ऐसा कहना है कि बाबा ये इस्लाम राष्ट्र ही है, तो उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जैसे मैं बार बार कहूँगा, सब जो मुसलमान इस अपने ये भारत देश को अपना देश मानता है, उनको तो कोई ऐतराज़ नहीं है। वो जब हमारी बातें सुनते तो वो लोग यही बोलते कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे। ये इस देश में रह के आप इस तरीके से अपने ही देश के खिलाफ इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकते।
कि कोई भी अगर गलती से, मैं बार बार कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं ताकि आपको भी मालूम पड़े, जो पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू है वो थोड़ा भी अगर उन्होंने भगवा मुंह से निकाला तो उनका जबान काट दिया जाएगा। हमारे देश में तो ऐसा होता ही नहीं है। जी न्यूज़।